Jai Jagannath. Good morning, everyone. Welcome to NCERT Pathshala Instructor. Today we will study Class 7 chapter The Ever Evolving World of Science. Okay? इसमें एक वर्ड है एवर इवॉल्विंग। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है जो लगातार बदलता और आगे बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल, जैसे पहले लोग चिट्ठियाँ यूज़ करते थे, तो आज जो है ईमेल और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट ऐसे जैसे कि पहले जो भी मतलब बीमारियाँ होती थी, तो उन्हें सही वक्त पर उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय साधन बहुत कम थे। लेकिन अब जो है मॉडर्न मशीन से ही बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि साइंस टाइम के साथ नई डिस्कवरी डेवलपमेंट से लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है और समय के साथ इसमें कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है। चैप्टर को रीड करते हैं, देन उसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। We hope you enjoyed your adventure with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. Okay? तो हमें आशा है कि आपने जो क्लास 6 में आपकी साइंस की बुक क्यूरियोसिटी से बहुत सारे चीज़ों को जाना और उसका आनंद लिया होगा, और अब आप जो है साइंस की एक अद्भुत दुनिया में अपनी नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देन दिस अगेन इज नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स, इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, to perform experiments and to explore as we try to understand the beautiful world we live in. ठीक है। तो ये पुस्तक जो है हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरी हुई एक टेक्स्ट बुक नहीं, बल्कि ये आपको क्वेश्चन पूछने, इसका यूज और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं उसे एक्सप्लोर करें और इस ब्यूटीफुल दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है। देन नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। We may looking tiny shells inside a leaf or the movement of the sun and the stars. तो साइंस की दुनिया में हमारा वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है। इसमें छोटे से छोटी और बड़ी सी बड़ी, पास हो चाहे वो दूर हो, ठीक है, इन ये सारे जो है चीज़ शामिल है। कभी हम किसी जो कि लीफ के भीतर प्रेजेंट सेल का स्टडी करते हैं, तो कभी जो है सन एंड स्टार की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देन वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। ठीक है। तो और कभी हम अपने घर में जो प्रेजेंट बहुत सारे जो पदार्थ रहते हैं उनके गुणों को जांच करते हैं, और कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्राउंड वाटर कैसे प्रभावित होता है। ठीक है। एज यू ग्रो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस टेक्स्ट बुक, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you become an explorer, making small discoveries yourself. तो इसका अर्थ ये है जैसे कि ये हमें जो बुक है ये सिर्फ हमें चैप्टर को स्टडी करते समय जो है हमें बहुत सारे नई और जो है इंटरेस्टिंग जो भी हमें सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि जो जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो खुद से ही उसे ऑब्जर्व करेंगे एंड एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बुक जो है हमें हेल्प करेगा ताकि हम सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ठीक से उसकी खोज कर सके। ठीक है। देन नेक्स्ट, बिफोर वी डाइव into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. Look at the page numbers. They follow the playful flight of butterfly and the soaring of paper plane. Just as butterfly flutters
freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. तो इस यात्रा को यानी बुक को पढ़ने से पहले हम इसमें जो भी हमें एक विशेष बात पर ध्यान देना है। क्या दिखा इस बुक में, ऐसा क्या दिखा रहा है हमें? इस बुक में देखते हैं कि पेज नंबर दिए हैं, पेज के नंबर के पास कुछ इस तरह से हमें दे रखी है, कहीं तितली उड़ रही है, कहीं आप ये प्लेन्स देख रह सकते हैं। देन नेक्स्ट, डिड यू नो that something simple as paper plane inspired real scientific exploration or flight, from early inventor studying birds' wings to modern engineers design aircraft. The dream of flying started with simple observation and experiment. So as you turn each page, let your imagination take flight, exploring new ideas, discovering wonders and reaching for the skies. तो ये बुक जो है ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो आज हम प्लेन्स देखते हैं, फ्लाइट्स देखते हैं, कहीं ना कहीं तो किसी पेपर प्लेन से ही तो आइडिया आया होगा ना। पहले के समय जो भी इन्वेंटर थे जिन्होंने मेंशन किए हैं कि चिड़िया को आसमान में उड़ते देखकर ही तो उनके मन में ऐसा कुछ बनाने का अंदाज़ा लगाया होगा, और उसी तरह मॉडर्न इक्विपमेंट्स डेवलप की थ्रू ही इंजीनियर्स नई चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे तक चैप्टर को फिनिश करते जाएंगे तो हम अपने जो है अपने माइंड को ही एक न्यू थिंग्स एंड न्यू एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारे इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को हम धीरे धीरे ही समझ चुके होंगे चैप्टर फिनिश होने तक। Then next, exploration of course is just about discovering new facts, of learning about different things in nature, science, as we said. Of in grade 6 is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions and is open to unknown. तो exploration का अर्थ only न्यू इन्फॉर्मेशन को जानना या नेचर की विभिन्न चीज़ों के बारे में सीखना नहीं है, जैसा कि हमने क्लास 6 में सीखा था, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होता है, साइंस एक प्रोसेस ही तो है कि इसमें हमें अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस के आधार पर ही तो हम इसे समझते हैं, एंड जो कि हमें एक क्वेश्चंस आस्क करने की जो है सिखाता है, और इन सारे क्वेश्चन का ही हम खुलासा करते हैं। देन नेक्स्ट, इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। हाउ डू थिंग्स वर्क, व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर। ठीक है, तो क्लास 7 में हम और भी डीपली क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि हम क्लास 6 में भी पूछते थे, लेकिन उससे भी अधिक डीपर में हम क्लास 7 में प्रयास करेंगे। चीज़ें कैसे काम करती है, घटनाएं वैसे ही क्यों घटती है जैसे वो होती है, और नेचर में दिखाई देने वाले डिफरेंट पैटर्न से ही हमें बहुत सारे क्या सीख सकते हैं, ये क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज होंगे। जैसे कि हमेशा जो है बारिश होने से पहले क्यों मतलब आसमान में ऐसे अंधकार छा जाता है, ठीक है ना। और ऐसे होता है कि कभी मतलब हम इस समय को कैसे नापते हैं कि हमें कब कैसे पता होता है कि हाँ अभी सुबह हुई है तो हमें जो है अभी स्कूल जाना होता है। ऐसे ही ना, अभी रात हो रहा है हम सो रहे हैं। तो इन सारे जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स ही हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, to do this we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiment. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to deeper understanding of environment we live in and
of our place of on this planet. ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए केवल इस बुक या क्लास तक ही हमारा ध्यान सीमित नहीं है, ठीक है ना। हमें इसे एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही हम इस रियल वर्ल्ड को अनुभव करना होगा, ठीक है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और अर्थ में होने वाले जितने भी मिस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, तो उन्हें ही हमें अच्छे तरह से समझना होगा। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग्स होते हैं, क्यों होते हैं, इसके कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज सब रिलेटेड होते हैं, तो वो रीजंस ही हमें उन्हें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। वी बिलीव दैट this will also help you to see science as an ongoing process of discovery and not just about discovery alone, but also about responsibility. साइंस केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि लगातार चलने वाली एक खोज है। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी सिखाता है, ठीक है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर you will soon see how human activities are linked to that what happens in natural world. As young science explorer, you will soon see how human activities are linked what happens in the natural world and are connected to the society we live in. You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and helping in creating more sustainable world. तो ऐसे ही जो हम सभी अभी आप जो भी हैं, तो अभी जो है एक यंग साइंटिस्ट के थ्रू ही सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा वर्ल्ड एंड सोसाइटी एंड इसके एनवायरनमेंट, जो भी चैलेंजेस हम एनवायरनमेंट के थ्रू फेस करते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है अच्छी तरह से समझेंगे। एंड उसके जो भी हमारे मन में उस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में, उसके आंसर्स भी हम खुद से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, बट लेट्स गेट back into this book for now. You will read about topics in different fields of science, from physics and chemistry to biology and earth science. While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6. तो इस बुक में हम अलग अलग पार्ट्स में हैं, जो भी हमारे फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, सब अलग अलग हैं, लेकिन सबका मोटिव ये है कि हमें क्वेश्चंस करने हैं और उसके आंसर्स को ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, at least allow to ask questions in another area. So let's take क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो यही जो कि हम जितना आगे पढ़ते जाएंगे, क्लास 6 तक तुमने कुछ जाना था और क्लास 7 में इस बुक से और थोड़े से ज़्यादा जो है तुम्हें जानने को मिलेगा। न्यू इंफॉर्मेशंस, न्यू आइडियाज़, ये सारे जो है सीखेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स never ask questions about. Why are some fruits sour? What happened when we wash a haldi stain on our uniform? तो सबसे पहले हम अपने आसपास में प्रेजेंट मटेरियल के गुणों का स्टडी करेंगे। हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं और अनुभव करते हैं, बट कभी उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछते। जैसे कि कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं, और हल्दी का दाग जब हमारे यूनिफॉर्म में लग जाता है वो छूटता क्यों नहीं है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स एंड वायर्स टू ट्राई फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो? दिस विल लीड टू us to classify materials based on their properties, and we will enter the world of metals and non-metals.
देन हम उसके बाद जानेंगे कि इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स, वायर्स, ये सारे उनके क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं मटेरियल्स के। एंड देन जो है एक लैम्प को ग्लो करने के लिए कौन कौन सी मटेरियल हमें नीड है उसके बारे में जानेंगे। देन उसकी मटेरियल्स को प्रॉपर्टी के बेस पे उसे क्लासिफाई करेंगे, कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स out eventually and can be used again. We will explore what kind of changes happen around us. Some changes can be reversed and others cannot be reversed. तो ऐसे ही आपने जाना होगा कि कभी जो है एक जो भी बैटरी रहता है तो उसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उसे क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। और हमारे आसपास में ऐसे भी घटनाएं होती है कि जो एक बार रिपीटेड तो होते हैं उसे रिवर्स प्रोसेस से हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं कि रिवर्स उनका नहीं होता है। देन नेक्स्ट, बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फ्रूट्स ripen, rocks breaks into pebbles. What kind of changes are these? Some of these happen or happen faster when things are heated. ठीक है, तो बैटरी कैसे काम करता है? आइस मेल्ट होकर वाटर में होना और फलों का पकना और बड़े बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे कंकड़ों में होना, ये चेंजेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। और कुछ चेंजेस जो है बहुत फास्टर होते हैं जब हीट करते हैं हम। तो देन नेक्स्ट, वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, वेदर इट इज मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन ए ग्लास और ए मेल्टिंग ऑफ एन glacier. Water is of course everywhere, and with the heat from the sun, it evaporates from the sea and falls as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away. तो जैसे कि हमें पता है कि मतलब सभी जगहों पर जो है वाटर प्रेजेंट है, तो ये वाटर समुद्र से कैसे ही सन के थ्रू हीट होकर इवापोरेट होकर फिर कैसे मतलब बरसात होती है, ये प्रोसेस जो है वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ग्राउंड वाटर के बारे में। देन however it is not just changes in material around us we see, or the hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well. तो ऐसे ही सिर्फ जो है मटेरियल्स जो हमारे आसपास है उनमें सिर्फ मिस्ट्रीज नहीं है कि उनमें सिर्फ हमें चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी में भी कुछ उस तरह से चेंजेस होते हैं, ठीक है। देन especially around the middle school years, our bodies are changing rapidly. Why not just as human? There are life processes that are essential to all animals for their survival. To grow, we have to eat and breathe. Blood has to circulate the nutrients from the food all over the body and so on. ठीक है, तो जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मोस्टली जब तुम 7, 8, 9 क्लास में आओगे तो कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बहुत एनिमल्स में भी वो सारे चेंजेस होते हैं। हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए जो है फूड की ब्रीथ भी नेसेसरी है, और कैसे हमारे ब्लड सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे हमें फूड से मिलता है और बॉडी कैसे हम इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो इन सब के बारे में भी, ठीक है। बट व्हाई एनिमल्स अलोन? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होते हैं चेंजेस? नहीं, प्लांट्स में भी तो होते होंगे। ये हमारे मन में भी क्वेश्चन है, प्लांट्स में भी होते हैं या नहीं। हाउ डू दे गेट देयर फूड? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? हाउ ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज एवॉल्व्ड ऑन आवर अर्थ, it has figured out how do this in a beautiful and carefully balanced way. तो ऐसे ही पौधे कैसे अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तुमने पढ़ा होगा, उसे और भी जो है एलाबोरेट करके हम पढ़ेंगे, और कैसे हमारे अर्थ प्लैनेट पे कैसे लाइफ इवॉल्व है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। But what is time? The clock on the wall or a wristwatch tells us time.
and how it passes. We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure time and how fast does something happen? तो ऐसे ही जैसे समय क्या है, जो पहले के जैसे कि थे, पहले तो वॉल और रिस्ट वॉचेस नहीं थे. अभी जो है हमें ये सारे इन सभी से जो है हमें टाइम की समय का पता चलता है. ठीक है, तो कैसे हम जानते हैं कि समय मतलब अभी जो है टाइम क्या हो रहा है, संध्या के टाइम में क्या टाइम हो रहा है, और कब जो है हमें स्कूल जाना होता है, कब हम सोते हैं. तो इन सभी जो है क्वेश्चन जो भी हमारे मन में आते हैं, उन सब के जो है आंसर जो है हम फाइंड आउट करेंगे. Then, long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadow of an object in the sun and used to position of the shadows to tell the time. तो पहले के ज़माने में तो लोगों के पास जो है इलेक्ट्रिक क्लॉक्स नहीं होते थे, कि डिजिटल वॉचेस भी नहीं होते थे. तो उस समय जो है ह्यूमंस जो है कैसे अपना समय देखते थे, तो ऐसे वो क्या करते थे, सन के फ्रंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे रख देते थे, और उस ऑब्जेक्ट के जो है जो भी शेडोज फॉर्मेशन होते थे, तो सभी इस हमेशा जो है एक टाइम पर जब भी वो फॉर्मेशन होते थे तो उन्हें जो है उस टाइम का पता चल जाता था. एक पहर, दो पहर, ये ऐसे कैलकुलेशन करते थे. देन light and shadow are not just useful for shadow puppets or to tell the time. Naturally, light helps us to see, and today we have developed a lot of ways to generate light. So we can read a book at night even when the sun does not shine. But more importantly, asking the question about the nature, just a minute, of light was given us a very deep understanding of the universe we live in. तो ऐसे ही जैसे कि हमें जो है सिर्फ दिन में उजाला नहीं मिलता है, तो जैसे कि अब जो है ह्यूमन बींग्स इतने डेवलपमेंट हो चुके हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो जैसे कि जो भी अंधेरा होता था रात में, तो उसको जो है हम लाइट के थ्रू ही प्रकाशित कर पाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमें अब रात में हमें जो है हम बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंट वर्क्स हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं जिसके हमें जो है आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. Then next, while we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just imagine things around us home. तो जो भी हमारे आसपास के चीजें हैं, तो सिर्फ शैडो जो है, छाया, उनके फॉर्मेशन नहीं होते हैं. ठीक है ना. तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ एंड मून के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे नेक्स्ट, इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट shadows, leading to the fascinating phenomena of eclipse. And of course, we have day and night that depend on receiving light from the sun. To understand all of this, we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth, and the earth around the sun. तो अर्थ एंड मून के भी शेडोज बनते हैं. ठीक है ना. तो इन सभी कैसे सोलर एलिप्स कैसे होता है, तो इन सब को जानने के लिए हमें जो है डे एंड नाइट के बारे में जानना पड़ेगा, सन के पोजीशन को लेकर जानना पड़ेगा. ठीक है, देन जो कि हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जब वो राउंड करता है तो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, मून के बारे में, अर्थ के बारे में, तो इनका जो मूवमेंट होता है उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा. देन नेक्स्ट, and the consequence of these movements on life of our beautiful planet, while all the might have our head spinning. Think about it. It's amazing that we humans can wonder about wonderful world we live in. तो ये सब चीज़ों को देखकर अभी जो है ऐसे लग रहा होगा कि तुम्हारे दिमाग में जैसे कि चक्कर आने लगे, लेकिन नहीं, जैसे कि हमें तो बहुत सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग जो है चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है, ये जो हमारी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड है, उनके बारे में बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा और उनके बारे में जानना होगा. ठीक है,
Then next, in this chapter that follow, you will also make a simple observation and do fun experiment and dive into the topics that need carefully thinking. Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiment and think like a scientist. तो ये जो है इसमें जो भी हमारे 11 चैप्टर्स हैं तो उन्हीं सभी में जो है हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, न्यू ऑब्जर्वेशन, मज़ेदार चीज़ों के बारे में हमें सारे जानना पड़ेगा और हमारे माइंड को कैसे हम न्यू आइडियाज़ एंड एनकरेज हम खुद से करेंगे क्वेश्चन पुट करने के लिए और खुद को एक साइंटिस्ट की तरह ही सोचकर उसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये जो है हमारा माइंड और भी इससे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। As you will find out, even those experiments that seems to confirm what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions. तो जैसे कि जितना हम क्यूरियोसिटी रखेंगे अपने मन में उतने ही जो है हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को और एक्सपेरिमेंट करेंगे और उन्हें जो है हमारे माइंड में जो है हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना तो जो है हम जो है और भी क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके आंसर मिलने के बाद फिर दूसरा एक आंसर हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक क्वेश्चन के हम बहुत सारे आंसर्स भी फाइंड आउट कर पाते हैं, बहुत सारे जो है पॉसिबिलिटी आंसर हमें मिल पाते हैं। देन इसमें एक एक्टिविटी है हैप्पी एक्सप्लोरिंग। एक्टिविटी 1 देखते हैं। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो जैसे कि स्कूल में जो है एग्जाम अटेंड करते हो तो एग्जाम में क्वेश्चंस दिए हो रहते हैं, आंसर्स जो है तुम्हें लिखना होता है, ठीक है। बट लेट्स टर्न अराउंड टू थिंक like a scientist. It is equally important. Ask interesting questions. Great scientists don't just answer questions, they ask amazing ones. Remember, last year we had said to be a wise person, you must be a wise person. ठीक है, तो हमेशा जो है क्वेश्चन के आंसर देना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं होता है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट होते हैं तो हमेशा जो है वो क्वेश्चंस करते हैं, तो वैसे ही हमें भी क्वेश्चंस करनी चाहिए। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में तुमने पढ़ा था कि हम एक बुद्धिमान व्यक्ति कब कह सकेंगे, जैसे कि जब वो क्वेश्चन करता होगा। दो टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। हमें जो है बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए वाइज क्वेश्चंस जो है हमें ऑलमोस्ट करना चाहिए, ठीक है। देन गेट द आंसर्स बिलो। योर task is to come up with a curious, creative and a fun question or situations that would lead to these answers. There are never any wrong questions, so let your imagination run wild. Since such exercise might not be very familiar, here is an example to help you. Suppose the answer was just make it half. तो नीचे दिए गए एक एग्जाम्पल को देखते हैं जो हमें जिज्ञासापूर्ण मज़ेदार क्वेश्चन या परिस्थितियों को सोचने की मजबूर करेगा, जिनसे ये आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आंसर है बस इसे आधा कर दो। What all could this be a response to? Well, it could range from how do we ensure getting equal share of cash to my essay is too long, or I can't fit this in the envelope, or even I cannot dance to such a long song. All very different. तो हमें जो है इसके पॉसिबल क्वेश्चन को फाइंड आउट करने हैं। ये अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, जैसे हम केक को बराबर हिस्से कैसे बांट सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके आंसर में हम बोल सकते हैं जस्ट मेक इट हाफ, ठीक है। दूसरा, मेरा निबंध लॉन्ग हो गया है, तो आप ये कह सकते हो जस्ट मेक इट हाफ, इसे आधा कर लो। देन थर्ड वाला, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख पा रहा हूँ, तो इसे भी कर सकते हैं जस्ट मेक इट हाफ, ठीक है। मैं इतने लंबे गाने पर डांस नहीं कर सकता,
तो इसे भी हम कह सकते हैं कि हाँ जस्ट मेक इट हाफ, इसे आधा कर लो। तो इन सभी में जो है अलग अलग परिस्थितियां हैं, फिर भी इन सभी के लिए बस इसे आधा कर दो, एक ही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू आस्क। तो इसमें जो है हमें आंसर्स प्रोवाइडेड है, तो इसके पॉसिबिलिटी क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम, इसे हमें बताना है। जैसे कि आंसर में लिखा गया है जस्ट ऐड सम मिल्क, तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं कि हमें इसका आंसर मिल जाए जस्ट ऐड सम मिल्क। तो इसमें लिख सकते हैं व्हाट शुड यू ऐड इफ योर टी टेस्ट टू बिटर। हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐड करोगी कि तुम्हारा अगर चाय कड़वी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड सम मिल्क, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड, बिल्ली के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इसके क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, व्हाई डिड द कैट हैव ट्रबल च्यूइंग, क्यों उसे मतलब दिक्कत हो रही है च्यूइंग करने के लिए, ठीक है। थर्ड वाला, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल, तो इसमें लिख सकते हैं व्हाट वुड यू से इफ योर फ्रेंड गॉट वेट इन द रेन। देन 42, हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन बॉक्स, तो ये भी हम पूछ सकते हैं कि कितने चॉकलेट्स हैं बॉक्स में, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट ऐसे ही करके और बाकी के चैप्टर्स को भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे क्यूरियस। जय जगन्नाथ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।